ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा कि आप और आपका दोस्त कहीं बैठकर ये बात कर रहे होंगे कि मैं फलाना फोन खरीदता हूँ या फलाना फोन खरीदता हूँ। फिर आप घर चले जाते हैं और जैसे ही घर जाते हैं तो आप अपना फोन रैंडमली स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। आपको किसी न किसी सोशल मीडिया ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक वगैरह पर उसी फोन के एड्स आना शुरू हो जाएंगे जिसके बारे में आप अपने दोस्त से खरीदने की बात कर रहे थे। ये हैरत अंगेज है पर हकीकत है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपका हर छोटे से छोटा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसे बेचा जा रहा है। सो इन रियलिटी आपका डाटा इनका असल पैसा है और आपकी प्राइवेसी की सिक्योरिटी अब इस दुनिया में बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। फेसबुक के 18 डाटा सेंटर्स हैं जो 20 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करते हैं सिर्फ आपका डाटा स्टोर करने के लिए, और इसी डाटा की वजह से 2023 में सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की ग्लोबल मार्केट 230 अरब डॉलर से बढ़ गई, जो कि कुछ मुल्कों की जीडीपी से भी ज्यादा है। हर पोस्ट जो आप लाइक करते हैं, हर प्रोडक्ट जो आप सर्च करते हैं, आपका हर मूव इनका पैसा बनाता है। लेकिन असल खौफ ये है कि ये डाटा सिर्फ एड्स तक महदूद नहीं। 2016 के यूएस इलेक्शंस में 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डाटा मैनिपुलेट कर उन्हें इन्फ्लुएंस किया गया। फिर इंडिया की पॉपुलर ग्रोसरी ऐप बिग बास्केट के 20 मिलियन यूजर्स का पर्सनल डाटा हैक करके डार्क वेब पर बेचा गया, जिसमें आपका नाम, एड्रेस और हत्ता के बैंकिंग कार्ड्स डिटेल्स भी मौजूद थी। बात यहाँ भी नहीं रुकती। जितनी भी आप लीक वीडियोस और पिक्स देखते हैं, ये सब इसी डाटा की चोरी की वजह से होता है, जो कुछ हैकर्स आपके फोन में से लेकर सेल कर देते हैं। आपका डाटा असल में महफूज है या नहीं? अगर नहीं तो कैसे महफूज हो सकता है? ये सोशल मीडिया एप्स कैसे डाटा लेती हैं और कैसे बेचती हैं? फिर हैकर्स आपके डाटा के साथ क्या करते हैं? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब प्लेटफॉर्म्स हमें फ्री लगते हैं, लेकिन असल में ये कंपनीज हमें नहीं बल्कि हमारा डाटा बेचकर पैसा कमा रही होती हैं। तो जब भी आप इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई पोस्ट लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, आप इन एप्स को अपने ऊपर नजर रखने का एक चांस दे रहे होते हैं। मैं अगर आपसे यहाँ सवाल करूँ कि डिजिटल दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, तो यकीनन बहुत से लोगों का जवाब होगा पैसा। नहीं, गलत जवाब। असल कीमती चीज तवज्जो है। आपका वक्त, आपका फोकस और आपकी नजरें सबसे वैल्यूएबल है। इस बिजनेस मॉडल का असल एम ये है कि जितना ज्यादा आप टाइम इन प्लेटफॉर्म्स पर गुजारते हैं, उतना ज्यादा वैल्यूएबल डाटा इनके पास होता है। ये डाटा एडवर्टाइजर्स को उनके टारगेट ऑडियंस ढूंढने में मदद करता है। आज के डिजिटल दौर में डाटा इकट्ठा करना सिर्फ एड्स तक महदूद नहीं, इससे एआई एल्गोरिथम्स भी ट्रेन होते हैं जो आपके प्रेफरेंसेस को और एक्यूरेटली समझते हैं। एआई इस डाटा से हर वक्त सीखता है ताकि ये प्लेटफॉर्म ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट और एड्स दिखाने में और बेहतर हो सके। और वो वक्त दूर नहीं जब इस डाटा से मुझ और आप जैसे एआई बेस्ड बहुत से रोबोट्स इस दुनिया में फिर रहे होंगे और हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। आपने कभी सोचा है कि क्यों इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सबसे ज्यादा पैसे कमाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उस मैच पर अपनी तवज्जो देते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी सिर्फ इसलिए ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि आपका वक्त और तवज्जो उनका असल प्रोडक्ट है। जहां तवज्जो वहां पैसा। इसलिए हर एड जो आपको दिखाया जाता है वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होता है, लेकिन तवज्जो कैप्चर करना आसान नहीं है। ये प्लेटफॉर्म साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर नोटिफिकेशंस का रेड कलर इंटेंशनल होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, इससे आप ज्यादा इस कलर से अट्रैक्ट फील करते हैं। ये सब चीजें आपके दिमाग के हार्मोन डोपामीन को हिट करती हैं, जो बेसिकली आपको प्लेजर देता है। इसी वजह से आप मोबाइल पर फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स, टिकटॉक वगैरह की एप्स में इतना खो जाते हो कि आपको पता नहीं लगता कि वक्त कब गुजर गया। आपको शायद याद हो कि आपने कभी ऑनलाइन कोई शूज सर्च किया हो और अगली बार जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आए हो तो आपको वही शूज का एड हर जगह दिख रहा हो। ये सिर्फ टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन ये सिर्फ शॉपिंग तक महदूद नहीं। टारगेटेड एड्स का असल मकसद आपको उन चीजों का एड दिखाना है जो आप ऑलरेडी सोच रहे हो। ये कंपनीज बिहेवियरल डाटा का इस्तेमाल करके आपके एक्शंस को प्रिडिक्ट करती हैं। आपका पूरा बिहेवियर कैसा है, आपने कब क्या देखा और क्या सर्च कर रहे हैं, इवन क्या बात कर रहे हैं, इस सब इनको पता होती है। और ऐसे वो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स का एड दिखाते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सके। फिर गेम इधर बदलती है कि ये एड सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि आपके पॉलिटिकल व्यूज को भी शेप करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैम्ब्रिज एनालिटिका जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म है, इसने फेसबुक यूजर्स का डाटा यूज करके उन्हें पॉलिटिकल कंटेंट दिखाया जो उनकी सोच को इन्फ्लुएंस कर सके। इसी तरीके से आपका डाटा न सिर्फ आपकी शॉपिंग चॉइसेस को
को बल्कि आपकी सोशल और पॉलिटिकल सोच को भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इसीलिए आप यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों को देख रहे होंगे जो किसी की कोई भी वीडियो देख लेते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, चाहे वो किसी व्हाट्सएप स्टेटस पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक के हो। उस वीडियो के पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई रिसर्च नहीं होगी, कोई सबूत नहीं होगा। वो बंदा कुछ कहेगा और दूसरा बंदा वो मान लेगा और किसी एक्स या वाई पॉलिटिशियन को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाएगा। ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि टारगेटेड एड्स और पर्सनलाइजेशन सिर्फ आपकी चॉइसेस पे नहीं बल्कि आपके बिलीफ सिस्टम पे असर डाल सकती हैं। और इसी चीज को इस टाइम बहुत सी बैंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर रही हैं नौजवानों के दिमाग खराब करने के लिए, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी आम आवाम के माइंड को डीपली इन्फ्लुएंस करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आपके रिलीजियस बिलीफ्स भी टारगेट हो रहे होते हैं इन एप्स पर, बस इसे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अब सवाल ये है कि आप इतना इजीली टारगेट कैसे हो जाते हैं। आइए जानते हैं। आजकल जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं आपको एक नोटिफिकेशन मिलती है कुकीज को एक्सेप्ट करें। ये कुकीज असल में क्या करती हैं? ये एक वेबसाइट की मेमोरी होती है जो आपकी हर एक्टिविटी को याद रखती है ताकि आपको अगली बार वहां से कंटेंट दिखाया जाए जहां आपने लास्ट टाइम छोड़ा था। मिसाल के तौर पर अगर आपने डॉन न्यूज की वेबसाइट पर एक आर्टिकल पढ़ा और फिर किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर चले गए तो अगली बार डॉन न्यूज पर वापस आने पर आपको शॉपिंग एड्स दिखाई जाती हैं क्योंकि आप शॉपिंग की वेबसाइट पर गए थे। ये कुकीज और ट्रैकर्स हर वेबसाइट पे काम करती हैं और इनका असल एम ये है कि आपकी ऑनलाइन जर्नी को ट्रैक कर सके। ये सिस्टम एडवर्टाइजर्स और वेबसाइट्स के लिए वैल्यूएबल होता है क्योंकि इसे उन्हें ये मालूम होता है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, कैसी सोच के मालिक हैं, कैसा कंटेंट ज्यादा देखते हैं। फिर ये सब सिर्फ वेबसाइट्स पर नहीं होता। जब भी आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टिकटॉक एक्सेट्रा पर अकाउंट बनाते हैं आप उन एप्स को अपनी गैलरी, माई कैमरा, फाइल सब का एक्सेस दे देते हैं। इसे रिपोर्टेडली वो एप्स आपको सुन भी सकती हैं, देख भी सकती हैं और आपकी गैलरी फाइल्स के अंदर जो होता है वो सब उनके सामने होता है। आपको लगता होगा कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ अपना नाम और ईमेल दिया है, लेकिन असल बात यह है कि इनके पास आपका डाटा कितना गहरा है ये आप सोच भी नहीं सकते। जूडा नाम की एक लड़की जो पेरिस में रहती थी, उसने जब टिंडर से अपना डाटा मांगा तो उसे 800 पेजेस का डाटा मिला जिसमें उसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस, हत्ता कि उसके मूड स्विंग्स के किस बात पे उसका मूड खराब हो जाता है और किस बात पे इसका मूड ठीक हो जाता है का रिकॉर्ड तक मौजूद था। इतना शायद वो खुद को नहीं जानती थी जितना टिंडर ऐप उसको जानती थी। फिर इससे ज्यादा खौफनाक बात यह है किसी की प्राइवेट वीडियोस या पिक्चर्स। बहुत से लोगों के प्राइवेट डाटा लीक हो जाता है। पाकिस्तान जैसे कंजर्वेटिव मुल्कों में ऐसे इंसिडेंट्स बहुत डैमेजिंग होते हैं। ये दुनिया की बहुत सी अमेरिकन, इंडियन और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के साथ भी हो चुका है और आम पब्लिक की तो सैकड़ों वीडियोस और पिक्स ऐसे लीक हो जाती हैं। ये सब डार्क वेब पर बेचा जाता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां हैक डाटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल प्राइवेट पिक्चर्स और वीडियो सब इलीगल तौर पर सेल होता है। हैकर्स और क्रिमिनल्स ये डाटा आपकी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात यहाँ नहीं रुकती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेक न्यूज और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का भी जरिया बन गए हैं। 2016 के यूएस इलेक्शंस में रशियन ट्रोल्स और बॉट्स ने फेसबुक का इस्तेमाल करके मिलियंस ऑफ अमेरिकन तक फेक न्यूज पहुंचाई जो इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने में मददगार साबित हुई। ऐसे ही म्यांमार में फेसबुक के एल्गोरिथम ने एंटी रोहिंग्या पोस्ट को प्रमोट किया जिसकी वजह से रॉयट्स हुए और बहुत सी जाने गई। फेसबुक का एल्गोरिथम सिर्फ एंगेजमेंट को दिखाता है। जितना ज्यादा लोग लाइक, कमेंट या शेयर करेंगे उतना ज्यादा वो कंटेंट प्रमोट होता है, चाहे वो सच हो या झूठ। फेक न्यूज का वायरल होना ना सिर्फ ऑनलाइन लड़ाइयों और डिस्कशन को एम्पावर करता है बल्कि ये रियल वर्ल्ड वायलेंस का भी सबब बन सकता है। पॉलिटिशियन और उनका सोशल मीडिया मैनेज करने वाले अब सोशल मीडिया को सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि उन्हें लोगों की सोच पर असर डालना का चांस मिल सके। आपके डाटा के जरिए फेक न्यूज और पॉलिटिकल कंटेंट को पर्सनलाइज करके आपके सामने रखा जाता है ताकि आप उसे इन्फ्लुएंस हो सके। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ तो किसी को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। यहाँ तहकीक बहुत कम लोग करते हैं और बहुत से लोग जो सुना वो माना वाली पॉलिसी पर चलते हैं। तो ऐसे में बहुत से खतरनाक क्राइम्स हो जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक झूठी खबर के पीछे। अब बात आती है कि आप अपने आप को इस सब से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज के दौर में आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी सबसे बड़ा चैलेंज है। डिजिटल दुनिया से दूर जाना मुश्किल है लेकिन अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। यूरोप ने GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के जरिए डाटा प्रोटेक्शन लॉज इंप्लीमेंट किए हैं, लेकिन अक्सर मुल्कों में अब तक प्रॉपर लॉज नहीं है। आप अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें जो हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। एड ब्लॉकर्स और ट्रैकर ब्लॉकर्स यूज करें ताकि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी प्राइवेट रहे। इंक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करें जो आपकी
आपके प्राइवेट कन्वर्सेशंस को सिक्योर रखें। किसी भी ऐप को बगैर जरूरत कैमरा, माइक, गैलरी का एक्सेस ना दें। कुकीज एक्सेप्ट ना करें, उसकी डिटेल्स में जाकर रिजेक्ट ऑल करें। और अगर किसी वेबसाइट पर कुकीज एक्सेप्ट करना जरूरी भी हो तो उस वेब की बाद में अपनी ब्राउजर की हिस्ट्री से कुकीज रिमूव कर दें। लेकिन इसका देर पा और प्रैक्टिकल असल सोल्यूशन ये है कि हमें अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना होगा ताकि वो डेटा प्रोटेक्शन लॉज बनाए, ताकि आपका डेटा महफूज रहे और मिसयूज ना हो। एआई, बिग डेटा और एल्गोरिथम के हाथों आपका डेटा बहुत ज्यादा वल्नरेबल और रिस्क पर है। गवर्नमेंट और कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी का निजाम बनाना होगा। सोशल मीडिया में दुनिया के कोने कोने से कनेक्ट करता है, इमरजेंसी में मदद मिलती है और हत्ता के लर्निंग का जरिया भी बनता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स का फायदे के साथ साथ बहुत से नुकसानात भी हैं, जिसमें डेटा का मिसयूज और प्राइवेसी का खौफ सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके कमेंट्स और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए जरूर बताना आपकी राय में हम अपने डेटा को और सेफ कैसे कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।